Assalamu alaikum and welcome back to your English channel, which is GEL English Grammar and Capitalian Unit Yasman. I'm your trainer and coach Adnan Gujar, and in this video we will cover the differences between past indefinite tense and present perfect tense. Majority of the students in our country or in our area, they switch from present perfect tense to past indefinite tense, and how they switch from one tense to another. In this video we will learn in details. This is only a intro of these two different tenses and their differences. So without wasting time, let's start our topic. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि GEL स्पोकन में भी ये चीज़ ऐड किया करूँगा मैं, इसके अलावा GEL इंग्लिश अपना जो मेरा पर्सनल चैनल है उस पर भी, और जो हमारा कॉलेज का चैनल है कैपिटेलियन यूनिट के नाम से, उस पर भी ये वीडियोस एक साथ ही अपलोड हम लोग किया करेंगे। क्योंकि कैपिटेलियन यूनिट में हम लोग, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जस्ट इंग्लिश का टीचर, उसमें फिजिक्स भी है, बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, डिफरेंट टीचर्स। लेकिन ये है कि इस चैनल को जितने भी क्रिएट किए हैं वो मैंने खुद क्रिएट किए हुए हैं, उनको हेड मैं कर रहा हूँ अपनी टेक्निकलिटीज़ के लिहाज से। तो इसलिए मेरी वीडियोस इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, और ये अच्छी बात है क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स को बल्कि तमाम ऐसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जिन्हें चाहिए, वो चाहते हैं कि जॉब करना और एक अच्छी जॉब हासिल करना, जैसे वो टेस्ट करना चाहते हैं, CSS करना चाहते हैं, PPSC करना चाहते हैं, PMS करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा कैडेट का पेपर क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश जो होती है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आज हमने, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है, कि हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे एरिया के, या हम कहेंगे पाकिस्तान के, स्पेशली पंजाब और बहावलपुर के एरियाज़ के, वो स्विच कर जाते हैं किस टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से स्विच करके वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जो दो टेंसेस होते हैं इनके दरमियान वो फ़र्क नहीं कर पाते। दे डोंट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज कोई टेंस नहीं करवा रहा है मैं आपको, कोई चीज़ नहीं करवा रहा, पहले आपको सिर्फ इसके दरमियान फ़र्क क्या होता है ये समझाने जा रहा हूँ। तो आपने इसको बड़े गौर से ऑब्जर्व भी करना और देखना भी है। यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ कि हमारे पास जो टेंस है हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद कहें कि सर ये तो हमें पहले से आता है, मुझे पता है आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इस पे जो एक वीडियो बनाई जाए। वाई? क्योंकि जिस तरह से मैं करवाता हूँ वैसे पहले किसी ने नहीं करवाया होगा। और दूसरा है पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट, अब ये दो टेंसेस हैं, आप कहेंगे कि इनकी तो सिमिलैरिटी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती सिमिलैरिटी? क्योंकि दोनों डिफरेंट टेंसेस हैं, दोनों में फ़र्क है और अच्छा खासा फ़र्क होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मुझे पता है आपने इसकी पहचान चुका चुकी पड़ी है, आई नो दैट। और इसकी पहचान आपने छोटी ये, बड़ी ये अलिफ या प्लस हा, ही और थे, यही आपने पढ़ा होगा ना। ये मुझे पता है इनकी यही पहचान होती है। मैं आपको पहचान करवाने में इनके दरमियान फ़र्क क्या होता है ये बताने के लिए आया हूँ कि इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से आप इनको रिकग्नाइज कर सकते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट में पहले कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस को लेकर हम डिस्कस करेंगे। आपको भी कहूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करें, टीचर्स के साथ शेयर करें, अपने फेलोज के साथ शेयर करें, अपने सीनियर जूनियर्स जो भी आपको मिलते हैं उनके साथ आपने इसको शेयर करना है, ताकि आपका नॉलेज जो है वो इन्हांस हो, मतलब वो इंक्रीज हो, और उसमें आपको बेहतरी नजर आएगी। क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस में एक सा मैन परफेक्ट, ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं कहा गया, हर एक सब्जेक्ट के लिए कहा गया है। सो पहले देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, इसमें जो भी हम वर्क करते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है वो सस्टेन होता है। सस्टेन का मतलब होता है जारी रहना। जैसे आपने बहुत ज्यादा मूवीज में या ड्रामास में देखा होगा, जब कोई कोर्ट का सीन वो ऑन होता है उसमें, तो कोई भी जो वकील बैठा था वहां पर, एडवोकेट, वो उसे कोई पॉइंट याद आता है, वो खड़े होकर कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो उस पर कहा जाता है दो, ऑब्जेक्शन इज ओवर रूल्ड, मतलब कि वो नहीं है, वो लॉ के खिलाफ है। दूसरा कहा जाता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कि आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं। तो इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, सस्टेन का मतलब होता है जारी रहना। तो इम्पैक्ट सस्टेन होगा किस चीज पे? सस्टेन होगा प्रेजेंट, यानी हम जो काम कर रहे हैं उसका असर प्रेजेंट पे क्या होगा? जारी होगा। ये तो था हमारा फैक्ट नंबर वन। अब फैक्ट नंबर टू क्या कहता है? फैक्ट नंबर टू ये कहता है कि
इसमें टाइम लैप्सेस वर्ड्स और नॉट यूज्ड। टाइम लैप्सेस वर्ड्स को हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब टाइम लैप्सेस वर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पर इन्हीं टाइम लैप्सेस वर्ड्स के हवाले से मैं लिख रहा हूं। जैसे मैं कहूं यस्टरडे, जैसे मैं आपको कहता हूं अगो, जैसे मैं आपको कहता हूं लास्ट, प्लस डे भी आ सकता है, वीक भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है, ETC एटसेट्रा बहुत सारे आ सकते हैं इसमें। इसमें ये वाले वर्ड्स आपने यूज नहीं करने। ये तो हो गया हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हमने ये देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा याद रखना आपने कि जो आपका इम्पैक्ट होता है, असर होता है, वो विदड्रॉ हो जाता है। इम्पैक्ट विदड्रॉ ऑन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट पे उसका कोई अमल दखल नहीं होता। पहला पॉइंट तो ये आ गया हमारे पास। सेकंड पॉइंट में वो कहता है टाइम लैप्सेस। टाइम लैप्सेस वर्ड्स आर यूज्ड। टाइम लैप्सेस वर्ड्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब टाइम लैप्सेस वर्ड्स क्या थे, जो यहाँ पर लिखे थे वही हमने यहाँ पे लिखने हैं। हमने पहले लिखा था यस्टरडे, उसके बाद हमने लिखा था अगो, उसके बाद हमने लिखा था लास्ट, प्लस डे आ सकता है, प्लस वीक यूज कर सकते हैं, और प्लस इसके बाद ईयर भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो शो करेगा हमारे पास पास्ट को। अब यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर ये हमारे हो गए डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने इन्हीं डिफरेंसेस की बेस पर डिफरेंट सेंटेंसेस को देखना है कि वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उनको हम कैसे करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है सिंपल, वो खाना खा चुका है। हमने कहा वो खाना खा चुका है। अब देखिए वो सेंटेंस, वो खाना खा चुका है। अब ये सेंटेंस जिसको मैं कहूंगा ट्रांसलेट करें, तो आप शायद इसको कहेंगे ही हैज इटन हिज मील। आई नो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैंने ये तो नहीं सेंटेंस में लिखा कि वो अपना खाना खा चुका है। बट इंग्लिश जैसे हम बोलते हैं या लिखते हैं, उर्दू वैसे नहीं होती, क्योंकि उर्दू हमारी ऐसे एक लैंग्वेज है जिसमें हम फजूल अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं एक की भी ट्रांसलेशन होनी चाहिए, अपनी भी होनी चाहिए, फलां की ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए, फिर हम इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता। इंग्लिश इज़ अ कम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज, बड़ी शॉर्ट सी लैंग्वेज है। तो आप कहेंगे कि ऐसा हो सकता है। अगर मैं ये कहूं कि ही एट हिज मील, तो ये वाला सेंटेंस गलत होगा, ये वाला सही होगा। दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। अब ये कैसे हो गया, आपने कहना है कि चुका है, चुकी है। अब आपने ये देखना है कि जो काम हम कह रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट सस्टेन है प्रेजेंट पे। अब ये काम तो मुकम्मल हो चुका है ना, अब तो प्रेजेंट पे उसका असर नहीं है। जैसे मैं सिंपल सेंटेंसेस आपको, ये सिंपल सेंटेंस है, मैं कहता हूं कि मैं या मेरा भाई 2 हफ्ते पहले मैट्रिक पास कर चुका है। अब सेंटेंस क्या है, मेरा भाई 2 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले वो क्या कर चुका है, मैट्रिक पास कर चुका है। आप सबके माइंड में यही वर्ड स्टक कर जाता है आके कि चुका है, तो हमारे पास टेंस कौन सा आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं, ये टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। व्हाई, बिकॉज वी यूज्ड टाइम लैप्सेस वर्ड्स। और टाइम लैप्सेस वर्ड्स किस में यूज नहीं होते, परफेक्ट टेंस में, और किस में यूज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर यही सेंटेंस मैं इसकी जस्ट इंग्लिश लिखूं कि मेरा भाई कल मैट्रिक पास कर चुका है, तो क्या आएगा, माई ब्रदर पास्ट मैट्रिक लास्ट डे। अगर कल
लिखना होगा आपने तो आप लिख सकते हैं यस्टरडे, ठीक है। पिछले हफ्ते आप लास्ट वीक कर लें, पिछले महीने लास्ट मंथ कर लें, तो लिखा हुआ मैंने लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे, कुछ भी आ सकता है इसमें। तो ये डिफरेंसेस होते हैं जो कि हम कभी भी इनको इस तरह से नहीं समझते, ना कभी लिखते हैं। और यही वजह है ना कि आज तक आपको इंग्लिश दूसरे चैनल्स भी आप देखें, सिर्फ इंडियंस के जो चैनल्स होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही लेक्चर्स को डिलीवर करेंगे और मुझसे बेहतर डिलीवर करेंगे। पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? दैट्स वाई कि हम लोगों ने एज कैपिटेलियन यूनिट ने भी कोशिश की है कि आप लोगों को वो मेथड, वो नॉलेज, वो सारी चीज़ें जो अपडेटेड हो चुकी हैं लेकिन आप लोगों तक वो पहुंचाई नहीं गई, वो आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करो और इसको अच्छे से लर्न करके आप सर्व अच्छा कर सको। क्योंकि अगर आपने लर्न अच्छा किया होगा देन ही आप सर्व कर सकते हो। जब आपने लर्न ही नहीं अच्छा किया तो आप सर्व कैसे कर सकते हो? तो बस आज की वीडियो में बस यही मैंने आपको बताना था कि क्या डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोनों चैनल्स को आपने सब्सक्राइब करना है, जीईएल इंग्लिश ग्रामर एंड कैपिटेलियन यूनिट को। और इस वीडियो को आपने शेयर करना है, अपने इस चैनल को शेयर करना है। ये नहीं है कि सिर्फ कैपिटल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि वो तमाम अफराद जिनको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, जितनी भी मैंने अपलोड की हैं, तो वो हमें नीचे कमेंट में ये लाज़मी बताएँ। मुझे स्पेशली इंग्लिश के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने ज़रूर बताना है कि व्हिच टॉपिक यू वांट टू डिस्कस, व्हिच टॉपिक यू वांट मी टू अपलोड अ वीडियो। आपने मुझे बताना है कौन-सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के अपलोड करूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।